नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल की, और वो भी मासिक राशिफल होगा अप्रैल माह का। 2024 में अप्रैल माह आपको किस तरह से बीतने वाला है, ये पूरा नवग्रह आपको किस तरह फल देने वाला है, ये चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हम जानेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, लव लाइफ एंड इत्यादि सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए मेष राशि वालों, हमारे इस वीडियो के साथ जुड़कर के अंत तक जरूर देखें, और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। हम मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कैरियर के लिए। इस माह में गोचर के बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और इस परिवर्तन में हम देखेंगे कि आपको किस तरह से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ आपको क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले हम आपके मेष राशि वालों के लिए हम बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर में यदि आप देखें तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं आपको सावधानियां बहुत रखने की आवश्यकता भी यहाँ रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पे ही आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये पूरे माह, अप्रैल के पूरे माह आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये देवगुरु परिवर्तन करेंगे, लेकिन अप्रैल माह की हम केवल बात कर रहे हैं। तो देवगुरु आपकी राशि में रह करके आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव विचार देने वाले हैं, पॉजिटिव विचारधारा के साथ आपको कहीं ना कहीं आपका उत्साहवर्धन करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी जो मंगल हैं वो भी आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में अभी गोचर उनका चल रहा है, और जो 23 अप्रैल तक आपकी 11th हाउस में ही रहेंगे। तो मंगल जो होता है वो व्यक्ति को एक उत्साह देने वाला है, एक पराक्रमी बनाता है। तो मेष राशि वाले वैसे भी पराक्रमी होते हैं, और अपने जीवन में ये अपने स्वयं के नए रास्ते बनाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस ढूंढते हैं। तो इस समय गुरु आपको बहुत ही अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन आपको आवश्यक ये है कि यहीं पर 13 अप्रैल तक सूर्य राहु के साथ रहने वाले हैं 12th हाउस में, जहां सूर्य राहु मिलकर के आपका ग्रहण बनाएंगे। 13 अप्रैल तक जब तक ग्रहण की स्थिति है, तो आपको यहाँ कुछ चीज़ों के लिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि राहु और सूर्य एक साथ रहेंगे। तो ऐसे में आपको सूर्य पीड़ित होने की वजह से राहु बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कई बार निर्णय लेने में आपको कुछ कठिनाइयाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो 13 अप्रैल तक जब तक सूर्य परिवर्तन नहीं करता है, तब तक आपको थोड़ी सी किसी भी नए डिसीजन को लेने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर किसी से गाइडेंस ले लेना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे 13 अप्रैल को जब सूर्य परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में जाएगा, आपके लग्न पे बैठ करके जब सूर्य उच्च का होगा, उच्च का सूर्य कहीं ना कहीं सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि जो आपके अंदर एक नई प्रतिभा, नई कीर्ति आपको प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य एक राजा ग्रह है, और सूर्य जैसा ग्रह जब उच्च का होकर के आपको सपोर्ट कर दे, तो समझ लीजिए आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी में अलग निखार आता है। तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगा, या कहीं कोई अटका हुआ काम है, कहीं अभी तक आप बहुत जलील हो रहे थे, लोग आपको कहीं ना कहीं पहचाने से इनकार कर रहे थे, तो यहाँ आपकी कीर्ति बढ़ती दिखाई दे रही है, आपकी प्रतिभा बढ़ती दिखाई दे रही है 13 अप्रैल के बाद। यदि हम आपके नौकरी की बात करें, आपके जॉब की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस और नौकरी को लेकर के यहाँ 13 अप्रैल के बाद आपको चीज़ें बढ़ती दिखाई देंगी, ठीक होती दिखाई देंगी। और यहाँ जो मिड रहेगा, मिड का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन एंड में जब आप जाएंगे, अप्रैल के एंड में आपको कुछ बहुत खास और ध्यान रखने हैं। अप्रैल के एंड में जब आप जाएंगे और आपके मंगल जब परिवर्तन करके राहु के साथ जाएंगे, तो मंगल और राहु मिलकर के 23 अप्रैल से यहाँ अंगारक योग बनाएंगे, और अंगारक योग में जब आपकी राशेष राहु के साथ चले जाते हैं, तो उस समय आपको मानसिक पीड़ा भी देखने को मिल सकती है, या कार्य क्षेत्र में कई बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये टेम्परेरी होंगे, लेकिन इससे आप विचलित बहुत हो सकते हैं, मानसिक पीड़ित बहुत हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको बिल्कुल लास्ट वीक की बात है, ये लास्ट वीक में जाकर के देखने को मिलेगा। यहाँ राहु के साथ एक ग्रह नहीं, कई ग्रहों का समावेश होता रहेगा, जैसे कि मंगल लास्ट में आएंगे, लेकिन शुरू में ही शुक्र राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे। राहु शुक्र बैठ करके यहाँ लंपट योग बनाएंगे। देखिए राहु कितने योग बनाएगा इस माह में। सूर्य के साथ बैठ करके ग्रहण बनाएगा, और वहीं मंगल के साथ बैठ करके आपका क्या नाम अंगारक योग बनाएगा,
और जब राहु शुक्र के साथ है तो यही राहु आपका बनाएगा लंपट योग। लंपट योग में क्या होता है मित्रों, ये बात बहुत ज़्यादा आवश्यक आपको समझने की है, क्योंकि शुक्र राहु जब एक साथ रहेंगे, शुक्र एक लग्जरी कंफर्ट का ग्रह है और राहु के हेड है, बॉडी नहीं है। वो केवल विचारधारा, एक नई योजना बनाता है, नई चीज़ें दिखाता है। कई बार तो ऐसी चीज़ें दिखाता है जो है नहीं, सत्य को असत, असत को सत्य भ्रमित करता रहता है व्यक्ति को। तो यहाँ अपने दिमाग का ठीक उपयोग करना है और ऐसे में लंपट योग आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है पर आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। कई बार लंपट योग के कारण आपका जो पैसा है वो गलत जगह भी खर्च हो सकता है, आपका किसी व्यसन में खर्च हो सकता है, या गलत संगति के कारण आप गलत लोगों के साथ जुड़ करके आप किसी गलत आदत के शिकार भी हो सकते हैं, बुरी आदत के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए लंपट योग आपके लिए यहाँ शुक्र कुछ बहुत अच्छी जगह, अगर आप ब्रेन का सही उपयोग करते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और एक किसी का गाइडेंस लेके काम करते हैं, तो आपको ये लंपट योग कहीं ना कहीं योगकारी भी आपके लिए बन जाता है। तो यहाँ कुछ सावधानियां हैं और कुछ आपके लिए ये बेहतर चीज़ें भी हैं। यदि हम बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के यह माह आरंभ में ठीक है, लेकिन अंत में आपको हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई चोट चपेट भी लग सकती है, कोई वाहन आदि से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि राहु मंगल जब एक साथ होंगे और 12वें भाव में होंगे तो उस समय कोई आपको बड़ी रक्त से संबंधित कोई बड़ी बीमारी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने खान पान में बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वालों, यदि हम बात करें आपके एजुकेशन की, जो विद्यार्थी हैं मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह माह अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि और आपके शूर 13 अप्रैल से जब उच्च के होंगे तो निश्चित ही है कि अभी तक जो आप लेजी बन के बैठे थे, आप में एक नई ऊर्जा आएगी और नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई देंगे और निश्चित ही किसी कंपटीशन आदि में आपको हिस्सा मिलेगा और वहाँ आप सक्सेस भी होंगे। किसी सरकारी जॉब के आपके योग भी बनते दिखाई देते हैं, जिसमें सफलता मिलेगी आपको। यदि हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में यदि आप स्थिति देखेंगे तो रिलेशनशिप में यह माह आरंभ तक तो बहुत अच्छा है, मिड तक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप भी अंत में जब मंगल की अष्टम दृष्टि आएगी सप्तम भाव पे, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ थोड़े मन मुटाव हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है, बॉन्डिंग खराब हो सकती है। तो इस माह के अंत में लाइफ पार्टनर के साथ संवाद कौशल ठीक से बना करके रखें। परिवार का सपोर्ट रहेगा, परिवार के साथ कोई ऐसी खास परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ रिलेशनशिप की भी स्थिति ठीक दिखाई देती है। हाँ, कोई नए रिलेशन या बृहस्पति का यहाँ प्रभाव देखें तो आपके पर्सनल लाइफ में किसी नए व्यक्ति का जुड़ाव भी होता दिखाई देता है और जिन लोगों की पर्सनल लाइफ पहले से कहीं सेटल है, जो चल रही है, उसमें भी नए रिलेशनों में भी, पुराने रिलेशनों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर्सनल लाइफ का प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो मित्रों, ये आप मेष राशि वालों का फलादेश है और आगे आप किस तरह की जानकारियाँ चाहते हैं हमारे द्वारा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए सदैव निरंतर आपकी सेवा में बैठा हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें, और कोई समस्या है या कोई भी समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उसके साथ हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कोई ठीक से सलाह दी जाए। या अपनी पर्सनल कुंडली को भी दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली पे विशेष डिस्कस करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ दिए गए नंबरों पे जुड़ करके हमारी वेबसाइट पे जा करके हमारे साथ सीधा जुड़ के बात कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो भी जानकारी दी गई है वो सारी केवल नाम राशि पे आधारित है और आपको यदि अपने बारे में विशेष जानना है तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली पे डिस्कस करना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।